ओम शांति। हम सभी ने सुना कि हम सबके पिता परम पिता शिव परमात्मा जो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, हम सबके वो पिता हैं, कल्याणकारी हैं। तो वास्तव में हम सब कौन हैं? अपने पिता परमात्मा को जानने के बाद हमें खुद को भी जानना आवश्यक है। अभी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। हम सभी इस संसार में क्यों आए हैं? हम सब आज तक अपने आप को कितना जानते हैं? शायद इतना ही कि मेरा नाम क्या है, मेरा पद क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरे संबंधी कौन है। किंतु हम अपने आप को जितना जानते हैं, क्या वास्तव में हमारा सत्य परिचय उतना ही है, या मेरा अस्तित्व कुछ और है? हम सभी यही कहते हैं कि हमने ये शरीर रूपी मुखौटा पहना है और इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो इस मुखौटे को धारण करने वाली वो एक्टर मैं कौन हूं? चलो आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि हमें अपने आप को जानना कितना जरूरी है। एक बार एक चरवाहा जो अपने भेड़ बकरियों को जंगल में चराने लेकर गया, वहीं पर उसने एक छोटे से शेर के बच्चे को देखा कि वो बच्चा अकेला है। शायद वो अपने परिवार से भटक गया है। तो उसे वो अपने साथ घर लेकर आया। वो शेर का बच्चा बहुत ही छोटा था, इसलिए उसने अपने घर में ही उसकी परवरिश करना शुरू किया। भेड़ बकरियों के साथ उसको भी पालने लगा। रोज जंगल में जब भेड़ बकरियों को चराने ले जाता था, तो शेर के बच्चे को भी अपने साथ ले जाता था। धीरे धीरे शेर का बच्चा बड़ा होने लगा। एक दिन जब वो भेड़ बकरियों के साथ जंगल में खेल रहा था, तो दूर एक पहाड़ी से एक बड़े शेर ने उस शेर के बच्चे को देख लिया।
शेर के बच्चे के साथ बहुत सारी भेड़ बकरियों को देखकर उस बड़े शेर को बड़ा आश्चर्य लगा और उसने जोर से दहाड़ लगाई। शेर की आवाज सुनकर सारे भेड़ बकरी भागने लगे। और भेड़ बकरियों के साथ वो शेर का बच्चा भी भागने लगा। तो बड़े शेर को आश्चर्य लगा कि एक शेर की आवाज सुनकर दूसरा शेर भाग क्यों रहा है। बड़ा शेर गया और उसने छोटे शेर को पकड़ लिया। तो छोटा शेर रोने लग गया कि मुझे छोड़ दो, मैं अभी बहुत छोटा हूं। बड़ा शेर छोटे शेर को अपने साथ पकड़कर ले आया और नदी किनारे अपने बाजू में उसे खड़ा किया। तो दोनों का ही प्रतिबिंब नदी के पानी में दिखाई देने लगा। छोटे शेर ने पानी के अंदर अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य लगा। उसने बड़े शेर को देखा और आश्चर्य से उसे पूछा कि अरे, मैं कब से शेर बन गया। बड़ा शेर हंसने लगा और उसने कहा, तुम तो शेर ही हो, लेकिन तुम अपने आप को भूल गए थे, इसलिए तुम अपने आप को बकरी समझ रहे थे। परंतु तुम बकरी नहीं, शेर हो। जैसे ही शेर के बच्चे ने ये बात सुनी, उसके अंदर वो शक्ति जागृत हो गई और वो भी बड़े शेर की तरह दहाड़ने लगा। ठीक ऐसे ही हम सब अब तक अपने आप को मात्र ये शरीर समझते हैं, परंतु ये शरीर ये तो मात्र मेरा एक वस्त्र है जिसे मैंने धारण किया है। ये शरीर एक कार के समान है, किंतु इस कार को चलाने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। शरीर अगर कार है तो आत्मा इसकी ड्राइवर है, जो इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाती है। मैं आत्मा इस देह की मालिक हूं। ये देह रूपी वस्त्र धारण करती हूं
और जब ये पुराना हो जाता है तो इस वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र अर्थात नया शरीर धारण करती हूं। मैं आत्मा एक चमकते हुए सितारे के समान हूं, एक शक्ति हूं जो इस देह में भ्रुकुटी के बीच में रहती हूं और मस्तक के बीच बैठकर इस संपूर्ण शरीर का संचालन करती हूं। शरीर तो मेरा विनाशी है, ये खत्म हो जाता है, परंतु मैं आत्मा अविनाशी हूं जो कभी भी मरती नहीं हूं। सिर्फ अपने शरीर रूपी वस्त्र को बदलती हूं। मैं आत्मा किस तरह इस शरीर को चलाती हूं, इस देह में कहाँ निवास करती हूं, चलिए आपको एक बहुत सुंदर वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को आप सभी ध्यान से देखना। आपको स्पष्ट होगा कि आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है, उसका क्या महत्व है और कैसे इस शरीर को चलाती हैं। एक शाश्वत सत्य। कौन हूं मैं? आज मानव विकास के जिस मुकाम पर आ पहुंचा है, वहां उसके लिए अब कुछ भी असंभव नहीं रहा। क्या हम विकास की इस दौड़ में स्वयं को तो नहीं भूल गए हैं? अब प्रश्न है, क्या शरीर मस्तिष्क के साथ अपने आप में संपूर्ण है? शरीर के विभिन्न अंगों को कौन चलाता है? मस्तिष्क को समय अनुसार सही संकेत देने वाला कौन है? संकल्प कहां से उत्पन्न होते हैं? देह के साथ उनके अंत व्यवहार कैसे होते हैं? क्या विचारों का मूल स्रोत मस्तिष्क है या मस्तिष्क का भी संचालन करने वाला कोई और है? आइए अब हम एक अनुपम यात्रा प्रारंभ करें और स्वयं के विषय में उस सनातन सत्य को खोज निकालें जिससे हमें पूरा ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त होगा कि मैं कौन हूं। ये मैं नहीं हूं, मैं ये हूं। मैं एक आत्मा हूं, एक अति सूक्ष्म, अविभाज्य और अविनाशी चेतन दिव्य प्रकाश बिंदु रूप हूं, एक पराभौतिक सत्ता हूं। जब तक मैं आत्मा इस देह में हूं, तब तक ये कहा जाता है कि देह जीवित है। जब मैं आत्मा देह से निकल जाती हूं, तो शरीर शव हो जाता है। इस घटना को ही मृत्यु कहते हैं। किंतु फिर भी आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। वो सदैव जीवित है। मैं आत्मा मस्तिष्क के बीच में भ्रुकुटी के मध्य में स्थित हूं, यहीं पर विराजमान हूं। मैं आत्मा शरीर की सभी इंद्रियों का मस्तिष्क द्वारा संचालन करती हूं। भ्रूण जब तीसरे से 5वें माह का होता है, तभी उसमें जीवन शक्ति आती है। ये जीवन शक्ति ही आत्मा है। सामान्यतः
जब आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है तो पिछले जन्म के अनुभव, स्मृतियां और घटनाओं को भूल जाती है। इसकी दूसरी ओर मृत्यु क्या है? मृत्यु वो स्थिति है जब आत्मा शरीर छोड़ देती है। और आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो शरीर जो खून, हड्डी, मांस से बना हुआ आत्मा का वस्त्र है, एक पुतला मात्र रह जाता है जो प्रकृति के पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। एक कार और एक ड्राइवर का उदाहरण आत्मा और शरीर के मूल अंतर को समझने के लिए उपयोगी है। अगर आप अपने शरीर को एक कार मान लें तो आप आत्मा इसका ड्राइवर हैं। जैसे ड्राइवर गाड़ी को नियंत्रित करता है, घुमाता है या रोकता है, वैसे ही आत्मा शरीर की विभिन्न गतिविधियां करती है। अब प्रश्न यह है कि मैं अपने आप को आत्मा कैसे महसूस करूं? जरा सोचें कि एक बड़ा सा नकली मानवीय शरीर अपने सभी अंगों के साथ है। अगर आप आंखों की खिड़की के पास इस शरीर में एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो फिर आपको क्या अनुभव होगा? जब आप आंखों की खिड़की के भीतर से झांक रहे हैं तो क्या आप अपने आप को इन आंखों की खिड़कियों से अलग महसूस नहीं करेंगे? आत्मा भी ऐसे ही महसूस कर सकती है कि आत्मा और शरीर अलग हैं। जब मेरा प्रत्येक कार्य और व्यवहार आत्मिक स्थिति में होता है तब मैं अपनी वास्तविक स्वरूप के अति समीप होती हूं। यही आत्मिक स्थिति है। इसलिए अपने आप को आत्मा समझें। अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जिएं और सबके प्रति सकारात्मक वृत्ति रखें, जिससे हमारा जीवन और हमारा समाज शांति, पवित्रता, खुशी और प्यार के प्रकाश से जगमगा उठे। तो देखा आप सभी ने कि आत्मा इस देह में भ्रुकुटी के बीच बैठकर कैसे इस शरीर को चलाती है। आत्मा ही राजा है जो इन सारे कर्मेंद्रियों की मालिक है। लेकिन वास्तविकता में आत्मा कैसी है? आत्मा के गुण क्या है वो भी जानना जरूरी है। आत्मा अपने मूल रूप में 7 गुणों का स्वरूप है। आत्मा प्रेम स्वरूप है। आत्मा में शांति का गुण समाहित है। आत्मा आनंद स्वरूप है। आत्मा बहुत शुद्ध, पवित्र है। वो ज्ञान स्वरूप है। और शक्ति भी है। आत्मा मूलभूत इन 7 ही गुणों का स्वरूप है। जब हम स्वयं को जानते हैं, स्वयं को समझते हैं और अपने आत्मा के स्वरूप का अनुभव करते हैं,
तब हमारे अंदर इन गुणों का विकास भी होने लगता है। इसलिए अब स्वयं को जानने के पश्चात हम प्रयास करें कि सारे दिन में बीच बीच में अपने बाकी कार्य को करते हुए अपने आप को आत्मा समझने का भी अभ्यास करें। जैसे आप सुबह उठते हैं, उस समय 1 मिनट के लिए, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे पहले आधे मिनट के लिए, जब आप सोने जाते हैं उससे पहले 1 मिनट के लिए, हर कार्य करते हुए अपने आप को आत्मा समझने का अभ्यास करें। ये प्रयास करें कि मैं आत्मा इस भ्रुकुटी के बीच बैठकर अपने शरीर से कार्य कर रही हूं। कभी अभ्यास करें कि मैं आत्मा एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। कभी अभ्यास करें कि मैं आत्मा एक शक्तिशाली आत्मा हूं। ऐसे बीच बीच में अपने अस्तित्व में स्थित होने का अभ्यास करें। इससे हमारी आत्मिक शक्ति जागृत होगी। तो आप बच्चों ने सुना कि हम सब कौन हैं? हम सब ये शरीर नहीं, परंतु इसे चलाने वाली आत्मा है। तो आप सभी ने पहचाना अपने आप को। तो आज से अपनी इस असली पहचान को याद जरूर रखेंगे, क्योंकि जब आप अपने आप को जानेंगे तभी परमात्मा पिता को याद कर पाएंगे और उनसे संबंध जोड़ पाएंगे। ओम शांति।